करण तुषार आए हुए हैं, ये कुछ बात करना चाहते हैं, तो इनको मैं जोड़ रहा हूँ। गुलजार जी, आपके पास अगर समय हो। नो प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है, मैं खुद ओके निकल जाऊंगा। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं जी। हेलो साइंस करण जी, तुषार कैसे आप? जी, बढ़िया है, आप बताएं। और कैसे मैं चल चाहूंगा कि आपको अगर कोई ओपिनियन रखना है तो कम समय लेते हुए अपनी ओपिनियन रख दीजिए। अगर कुछ डिबेट करना हो तो भी कम ही समय लीजिएगा, हमारे पास समय कम है, काफी लोग हैं। बात नहीं, आपने ले लिया इतना ही बहुत है यार। और यार वो क्या नहीं नाम नहीं, है? क्यों नहीं लेंगे, आप आएंगे और हम क्यों नहीं आपको स्क्रीन पे लेंगे। ये आपका चलिए प्यार आगे है। प्रोसीड करें, प्रोसीड करें। ये इसका मतलब क्या है कि आपका टाइटल क्या है आज का वीडियो? अच्छा, वीडियो का टाइटल है विज्ञान और बाबा साहब अम्बेडकर का क्या? आपको अपनी ओपिनियन रखनी है वो रख लीजिए। तो यार मैं ये वो इस पर टाइटल मत नहीं पढ़ जाइए कि पाया। हमारा क्या वो टॉपिक है यार, क्या नहीं है, हमारा तो जो मैं टॉपिक टाइटल है नहीं। वो डिस्कस हो चुका है। हमारे स्ट्रीम का कुछ रूल होते हैं, वो रूल फॉलो किया जाता है। जो भी टॉपिक होता है शुरू के 1 घंटे या जो भी 45 मिनट है उस पर वो चर्चा होती है। उसके बाद से फ्री अलाउ होता है, उस टॉपिक पे भी चर्चा हो फ्री सकती है, स्टाइल। कोई फर्दर टॉपिक भी अगर चाहे तो उस पर भी डिस्कस कर सकता है। पर अच्छा, मेन फ्री हमारा स्टाइल। फोकस रहता है कि उसी पर हो। तो आपका यार, मैं पता क्या, क्योंकि मैं स्ट्रीम में हूँ ना, तो आपका टाइटल नहीं पढ़ पा रहा, तो अदरवाइज आई वुड ऐसे नाम मैं स्ट्रगल करता है। तो होल्ड ऑन अ आप एक काम कीजिए, आप कुछ देर बाद आइए, जाइए पूरा सेकंड। देख देख के आ विज्ञान और लीजिए। बाबा साहब में ठीक है ना, तब तक मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? ये विज्ञान का बाबा साहब से क्या लेना देना है मतलब? अच्छा, ये किससे पूछ रहे हैं आप। आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं, तो किससे लेना देना है विज्ञान का। व्हाट अम्बेडकर हैव टू डू विद द साइंस? हाँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब से नहीं लेना देना है तो किससे लेना देना है, वेद आप वेदांता से लेना देना है क्या। जो आप ईश्वर और आत्मा को मानता है, जो साइंस ही नहीं मानता। अम्बेडकर ने व्हाट ही डन सो स्पेशल? अच्छा, आज करण तुषार, आज अद्वैती गायब हो गया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ये द्वैती वो कैसे पूछ कॉन्ग्रेचुलेशन। रहे हैं अम्बेडकर ने ऐसा क्या खास काम कर दिया है सर। साइंस से क्या अच्छा लेना अच्छा। देना? अच्छा, तो आप मुझे बताइए 20th सेंचुरी में किसने खास काम किया है। जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें सबसे बड़ा बदलाव 20th सेंचुरी में किसने किया है। हाँ, तो अम्बेडकर को, बट से साइंस का क्या लेना देना? व्हाट हाँ साइंस बिल्कुल लेना एक्चुअली? देना है, क्योंकि 21वीं सदी जो है बिना साइंस के तो बिल्कुल लंगड़ी है, लंगड़ी लूली है। हाँ, तो उसके अम्बेडकर बिना तो साहब कुछ से चलना ही साइंस नहीं है। उससे हाँ क्या तो वही लेना मैं है? पूछ रहा हूँ ना, किसने आपको बताया, परिवर्तन किसने किया है, भारत की जो आपको सबसे एग्जाम्पल बड़ी तो दे। पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जो परिवर्तन है वो किसने किया है। हाँ, तो साइंस ने तो पूरी दुनिया में परिवर्तन किया है, मैं पूछ रहा हूँ भारत में सबसे ज्यादा परिवर्तन लोगों में किसने किया है, किस व्यक्ति ने किया है। लॉट्स ऑफ पीपल थे। अब बट व्हाट बताइए, लॉट्स ऑफ पीपुल में बताइए, तो बताइए हमें किसने परिवर्तन किया है। कोई एग्जांपल तो दे, आप इतना बड़ा टाइटल लगा के हाँ बैठे हाँ, हैं। बताइए बताइए, आप ही एग्जाम्पल दीजिए ना, हमने तो आप आपको बताए ना, टाइटल आपका है। फ्री दे दिया ना आपको। आप बताए, टाइटल आपका है। देखिए समय मत खराब कीजिए, तुषार क्या नाम है इनका, करण तुषार। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया तो जिसने किया उसका नाम बता दीजिए, आप शर्मा क्यों रहे हैं। मैं क्यों शर्माऊं यार? आपने हाँ टाइटल तो नहीं शर्मा लिखा, रहे हैं तो बताइए ना, इतना समय मतलब थोड़े ही आपके है हम पास लोगों के आंसर पास। नहीं है, तो फिर आपने झूठ टाइटल रखा है। अरे ये बात समझाइए हमें कि क्या अब झूठ है वही क्या हुआ सच फिर। है, आपको जो कहना है वो कह लीजिए। नहीं तो अरे अगर इसी तरह बकवास करेंगे तो हमारे पास समय नहीं बकवास है, मैं लीव कर बकवास का दूंगा बकवास आपको। है। आपने टाइटल लिखा ऊपर नहीं तो अम्बेडकर टाइटल, अरे कुछ भी टाइटल रखा है, आप साइंस। बताइए ना आपको क्या दिक्कत है। वो तो अम्बेडकर डिड आपको जो एनीवे। दिक्कत है वो तो बताइए। You really think Ambedkar the one who invented the constitution? He the one who invented it? यहाँ पे ऐसा कुछ टाइटल लिखा हुआ है क्या। एक तो वो थोड़ा तो हिंदी क्या में आप यार? बोलो ना यार, आप अपनी है अंग्रेजी जी। प्लीज मत नहीं, झाड़ो। नहीं, अंग्रेजी या तिवाड़ी तू तो रहने नहीं, दे। अंग्रेजी में ही बोलने दीजिए, कोई थोड़ा दिक्कत रहने नहीं, दे। इनको अंग्रेजी ही झाड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तिवाड़ी हर बंदे को तू गालियां निकालता है, पता तेरे को? हाँ, ये मैं एकदम जो बाबा साहब के बारे में उटपटांग बात करेगा मैं उसको गाली ही बकूंगा। तो तेरे में और वो सरदारों में क्या फर्क है? तू भी ब्लास्फेमी नहीं झेल सकता फिर। हाँ ठीक है, आपको जो समझना है समझो। करण करण तुषार, ये तेरे मेरे वाली जो लैंग्वेज है ना, मैं आपको रिमूव करना पड़ जाएगा अगली बार, फिर आपने इस तरह की नहीं, वो गलती की तेरे बकवास। मेरे की, तो फिर मैं हटा दूंगा, मैं सीधे बाबा बता रहा साहब हूँ। की कोई किताब विताब पढ़े हो क्या कभी आप वैसे। जो मर्जी हो यार। हाउ अरे कैन पढ़े हो क्या ये आप। जो मर्जी अरे हो। आप विज्ञान और बाबा साहब के बारे में यहाँ हाँ, पे तुम आके आप बताओ ना पूछ क्या रहे हो, उनका कभी कौन उनका सी व्यू बड़ी आपने थिंग हो जाना, गई है दुनिया आपने में? कभी उनका व्यू जाना है साइंटिफिक यार व्हाट टेम्पर के लिए, टेम्पर कौन उनके सा क्या व्यूज रहते थे, एग्जांपल दो भाई मेरे को। आपने कभी जानने की करण कोशिश भी करी है। आप तो गाइस, वो यू हैव अ बंदे हो टाइटल। यार कि जो री करण इनकारनेशन तुषार पे थोड़ा बैठ के शांत चार रहें। चार घंटे तक डिबेट किए हो, और यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया गया कि बाबा साहब और विज्ञान, तो उसमें आपको इतनी भयंकर मिर्च लग गई है। आपने कभी वो बाबा समझ साहब के नहीं, बारे में मुझे ये नहीं जानने समझ की नहीं। कोशिश आप करी है बताओ कि उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके उनके क्या व्यू रहते थे। साइंटिफिक टेम्पर क्या था? उनकी किसी किताब को आपने पढ़ा भी, छुआ भी है। हाँ, वो तू बता कभी रहा छुआ है, भी है। तू बता दे। जाति इतनी भयंकर दिमाग में भरी होगी ना कि बाबा साहब की किताब भी कभी नहीं छुए होगे।
और यहाँ पे आके बोल रहे हो कि आपको लगता है कि उन्होंने ही संविधान बनाया। तो संविधान को, अच्छा ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका अध्यक्ष कौन था? वो साइंस थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष कौन था? वो साइंस होगी। भारत का इतिहास, चलो यार आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन था? साइंस। हाँ, वो तो मुझे लगता अरे है कि संविधान सभा का इंटरेस्टेड नहीं अध्यक्ष है कौन अमित था? जी। अमित जी, मुझे 1950 लगता है तक कितनी हाँ अमित जी, अच्छा, मुझे लगता अब है ना ये कि ये बताइए इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं 1950 तक संविधान सभा की जो मीटिंग है ये कितनी बार हुई थी? हाँ, अंबेडकर का साइंस से क्या लेना, उससे क्या साइंस प्रूव होती है? संविधान सभा की अभी आपने हाँ, ये सवाल अच्छा बोला ना पूछा है कि अमित संविधान जी। का नाम इन्होंने उठाया था, साईं जर्नी जी। हाँ, हाँ, इनका थोड़ा जो मैं वही ज्ञान है पूछ रहा उसको भी हूँ। चेक हाँ, करते हैं वही ना। यहाँ पे दो जी, संविधान दो सभा की यहाँ मीटिंग पे आया कितनी है। बार हुई थी? मतलब या तो साइंटिस्ट बन जाओ या बुद्धिस्ट बन जाओ। बुद्धा भी अभी प्रकार से कैरेक्टर है अपने हाँ, नहीं, वेदांती बन जाओ ना, वेदांती से मतलब इनको अद्वैत कहाँ भाग साइंस से गया? भी दिक्कत है, इनको हाँ, बुद्ध से भी बुद्धिज्म से भी दिक्कत है, इनको बुद्ध से अम्बेडकर भी से भी दिक्कत है, दिक्कत है। अम्बेडकर से भी हाँ दिक्कत है। किंगडम चला इनको पंजाब के जो दलित सीएम हैं उनसे भी दिक्कत है। हाँ, ये आके उस दिन बता रहे थे कि दलित हैं, कि इनको सिख हैं, कि दिक्कत ना ईसाई साईं हैं। जर्नी सर, इनको दिक्कत है बाबा साहब से, है ना। इन्हीं के नहीं, एक दोस्त यार हैं, वो आके बाबा साहब के बारे में उटपटांग बात किए थे और तभी गाली खाए थे। गाली खाने वाला ओके। काम करोगे तो गाली ही खाओगे, और ठीक उसके है। बारे में और गलत यहाँ पे भी आके बहुत ही ना किया करो। चाशनी में डुबा डुबा के अपने हम तो शब्दों बड़े को फिर से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं बैठ के। ये हम तो कि बड़े आपको वो लगता है उन्होंने संविधान का हम निर्माण बड़े ये किया? ना ये इतना बस बता दो कि संविधान सभा की बैठक कितनी बार हुई है, उससे क्या 3 साल में कितनी बार हुई है? बाबा साहब की कौन सी किताब पढ़े उसका नाम बताओ, उससे क्या किताब को छुए भी हो तू बता दे, तूने कि तो पढ़ी उनका नहीं जो है। चेहरा है तू बता उसी दे, को देख के इतनी मिर्च लग जाती थी। तू बता दे भाई। शर्मा करण जी, तुषार, ये अरे तू यार तड़ाक शर्मा लैंग्वेज नहीं जी यार, चलेगी। शर्मा जी, शर्मा करण जी शर्मा, यार, आप एकदम पॉइंट टू ये पॉइंट भाई बात मैं तड़ाक करो। नहीं आपसे हाथ चलेगी। जोड़ के ये पूछता हूँ कि पंडित अंबेडकर जी, का शर्मा साइंस जी, से क्या पंडित जी। लेना है? बता दो, सिंपल सी बात है। अच्छा, अच्छा, करण तुषार, आपने एक भी जवाब नहीं दिया। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आप जो है हमेशा मुद्दा जवाब दो, बदल बदल के भाग रहे अंबेडकर हो। 1 मिनट मुझे बोलने दें। करण तुषार, बीच में प्लीज ब्रेक ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर बार मुद्दा बदल दे रहे हो। वही मुद्दा की बात जब आपसे पूछी जा रही है फिर मुद्दा बदल दे रहे हो। पहले आपने पूछा कि ये विज्ञान और बाबा साहब की बात क्यों लिखी है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की आपने सवाल उसमें खड़ा कर दिया। जब वही बात पूछी जा रही है तो फिर करो इससे क्या लेना देना, आप फिर विज्ञान पे पहुंच गए। ये क्यों, ये हिप हॉप खेल क्यों खेल रहे हो? ये फ्रॉग अच्छा वाली सर, जो मैं होती है ना उड़ा, इनको ये क्यों खेल रहे इनको हो? थोड़ा सा आप म्यूट करेंगे ना, तो मैं जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ। जी ये जी, बात कर रहा सुनिए हूँ। ना, करण करण तुषार, अगले थ्री बाबा मिनट जो साहब है का, अमित जी बोलेंगे। अच्छा, अगले हाँ 3 मिनट कोई नहीं डिस्टर्ब बाबा करेगा। साहब का, मुझे भी तो अमित बोलने जी बोलने दोगे कि वाले हैं। नहीं? हाँ हाँ, आप आपको भी बोलना ना बोलना दिया थोड़ा, जाएगा। आपको क्या है ना, थोड़ा ज्ञान आप की चलिए जरूरत है, 3 उसको मिनट, ले लो आप मेरे से। अगले 3 मिनट। हाँ, आप तो ये आके यहाँ पे इन्होंने पहले ये गालियां इस कम पे डाउट निकालेंगे। रेस किया, ये डाउट रेस किया कि बाबा साहब का नाम विज्ञान के साथ क्यों जोड़ा गया। इन्होंने कभी बाबा साहब की कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी, है ना। एक सुभाषिस साहू है, इसने 2020 में एक पेपर लिखा है, और ये बात सिर्फ मैं और साइंस जर्नी सर जैसे लोग नहीं बोल रहे हैं कि उनका नाम हम विज्ञान के साथ क्यों जोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, उस पेपर का नाम है द रीकास्टिंग ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। 2020 का ये पेपर है, गूगल करके आप निकाल सकते हैं। सुभाषिस साहू ने लिखा है, उन्होंने लिखा, Ambedkar followed DV in believing that the content of modern scientific theories demanded rational acceptance by all people universally, because these theories are the product of the most systematic practice of the scientific attitude. He believed that with modern science, a new kind of knowledge was born that could replace the theological, metaphysical, and supernatural foundations of knowledge, accessible only to the pure and wise, with the fallible, testable experiences of reality available to all. ये लिखता है कि बाबा साहब का ये मानना था कि जो आधुनिक विज्ञान है ये एक नए प्रकार का ज्ञान देगा लोगों को, जो कि रिप्लेस करेगा आज तक की जो धार्मिक मान्यताओं हैं उनको, जो और ऐसी धार्मिक मान्यताएं जो किसी एक वर्ग के ही हाथ में थी। ये लिखता है सुभाषिस साहू अपने पेपर में 2020 के। ये इनको क्या है ना सर, स्पून फीडिंग करना पड़ता है इन लोगों को। इनको बाबा साहब का नाम से इतनी चिढ़ है, इतनी चिढ़, फिर ये आके बोल देंगे उन्होंने
क्या वो जो संविधान है उसको इन्वेंट किया? यार हमको सबको पता है कि कौन से एलिमेंट्स को कहां कहां से लिया गया है। ये उस दिन आके एक बंदा यही सब बातें कर रहा था। उसके बाद हिंदू क्रांति नाम का वो एक आदमी है, वो उसने सीधे सीधे जो चैट है उसमें बाबा साहब के लिए गालियां इतने बकी थी। अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल अनर्गल किया। और फिर वो गालियां दी किंग थी, मैंने पिन देखा करके था। कोई है, वो आके वहां हम्म। पे उन चीजों को डिफेंड कर रहा है, वो वहीं पे चैट में बैठा हुआ है और बोल रहा है वाह आज तो आप एकदम फुल पावर मोड में हो। और मेरे जैसे आदमी से ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ऐसी चीजों को देखूं और It मुंह बंद doesn't करके mean बैठ जाऊं anything to चुपचाप। anyone. Whatever he wrote, so it doesn't make a mid. देखिए Yeah, करण वही तुषार अरे रुक भाई जाइए, इनसे आपको आपको मौका दिया जाएगा, आपको भी बोलने का इनका मौका दिया खुद जाएगा, का रुक ना जाइए। साइंस जर्नी सर विज्ञान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना। ये 4-4 घंटा बैठ के लोग री इनकारनेशन पे बैठ के बहस करते हैं कि उसको देखो वो याद आ गया अपना जन्म, अरे वो वाला देखो इसको ये जन्म याद आ गया। हाँ, ये तो इस तरह के तो ये बंदे, खुद का विज्ञान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है भैया। तो हाँ, शर्मा जी महाराज, पंडित can जी, बाबा साहब की कभी कोई किताब को I पढ़ो, speak? उनका साइंटिफिक टेम्पर क्या था उसको जानने की थोड़ा कोशिश करो, Can I speak? इतना अपने दिमाग को खोलिए। इससे आपका खुद का अंतर Can I मन का आपका विकास होगा। ये जो पूंछ जैसे अद्वैती लगा के जो घूमते थे ना, आज वो पूंछ इनकी कट गई है। जैसे कुछ रहते हैं ना, कुछ ऐसे डॉग रहते हैं जिनकी हम पूंछ काट दिए रहते हैं, तो उस दिन वो पूंछ Yeah, कट गई। तो इसलिए आज ये फिर पहुंच गए यहाँ पे यही बात को बोलने के लिए। हाँ जी। ओके ओके करण तुषार, अब मैं चाहूंगा आपको भी मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले एक जो अमित जी ने अभी प्रश्न उठाया है उसको मैं जानना चाहता हूं। एक छोटे में आप आंसर देके फिर आपको मैं अगले 2-3 मिनट दूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप जो पुनर्जन्म है उस पर स्ट्रीम करते हैं और उसको आप घोषित करते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है? Right. There's a university called Virginia University in America. They are doing research on it, and they got 3,000 cases of reincarnation. एक काम कीजिए, मेरे दर्शक जो है ना भारतीय ये हैं, झूठ है, तो झूठ इनके है। लिए भी साइंस नहीं, मैं यहाँ पे बात जी जी कर सकता वो हूँ। हाँ, एक हाँ गुजारिश हाँ 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 हाँ, ये आप हमारी एक हाँ हाँ स्ट्रीम हुई ये थी जिसमें आपने दिखाया था कि ये गलत जी है, दिखाया ये था पूरी तरह गुलजार से भाई ये झूठ ने। है। कौन है? ये चपड़ासी है तो और ये यूनिवर्सिटी वो मैं है। चाहता हूँ करण तुषार, मैं चाहता हूँ यही बात आप हिंदी में भी एक बार बोलिए, हमारे बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको थोड़ा हिंदी में भी पता चल जाए। फिर से हाँ जी, रिपीट हाँ कर जी। दीजिए अपनी बात। Okay, first of all, क्योंकि जो मैं हिंदी last में, time- हिंदी में, हाँ, यार, हिंदी में हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में, हिंदी में। एक मिनट। मैं जब पिछली बार लॉगिन हुआ था ना, so I log in from my phone and this time I log in from my Mac, so that's why probably Advaiti not coming, नहीं तो अद्वैती तो है ही अपना। Anyway, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है अमेरिका में जो इसके ऊपर रीइंकार्नेशन के ऊपर रिसर्च कर रही है। उनके पास 3,000 केसेस हैं रीइंकार्नेशन पास्ट लाइफ के। उसके बाद एक ब्राजील में इंस्टीट्यूट है, आयरलैंड में है, जो और फ्रांस में भी है जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, जो लोगों की पास्ट लाइफ को क्रॉस चेक करके उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ जी उस बंदे को अपना पूर्ण जन्म याद है। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप उनको लिख दें चिट्ठी कि जी हम मैं बड़ा ज्ञानी बंदा, आपकी बात गलत है, तो वो बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे, रिसर्च तो चल रही है। और रही बात यार, हाँ उसके खत्म बाद हो गया मतलब बात। आप यहाँ पे उसके तरफ साइंस नहीं, पॉजिटिव मैं हैं, बता देता हूँ। आप पॉजिटिव हैं उसके तरफ, उसके रिसर्च को लेकर आप पॉजिटिव हैं कि हाँ वो सही है। अच्छा, ठीक है। can I say something यार? अब देखो तिवाड़ी चलिए ने इतना चलिए उस पर भी आपको मौका दिया जाएगा। रुकिए, एक एक करके बात होगी। सुनिए करण तुषार जी, एक एक करके बात होगी तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। सबको समय दीजिए। अब गुलजार देखिए करण तुषार, आपको फिर से मौका दिया जाएगा, आप रुक जाइए। आपने अभी जो कहा है उस पर गुलजार जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं फिर आपको मौका दिया जाएगा। चलिए गुलजार जी बताएं। जी देखें, अभी करण तुषार जी ने ना एक क्लेम किया है। अब क्लेम ये किया है, इस पे मैंने आई थिंक प्रेजेंटेशन दी है कई चैनल्स पर, और असल में हम सबको पता है कि इनको मानना नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में वो चीज है ही नहीं कि कुछ सच या झूठ के दरमियान फर्क मालूम हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की डायरेक्ट ये सर्वे या रिसर्च नहीं थी। इसके लिए जो जिम टकर की एक किताब थी, लाइफ आफ्टर लाइफ, इनसे पूछे कि इन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी। मैंने पूरी किताब पढ़ी थी और मैंने इसके प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। उस मेरे चैनल किताब पे भी दिया है में, आपने। हाँ, लाइफ आफ्टर लाइफ है, जिम टकर ने लिखी है वो। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डीन, जो डीन थे उस यूनिवर्सिटी को चलाते थे, उन्होंने कहा था, जिम टकर के जो उस्ताद थे, कि भाई अगर आपने रीइंकार्नेशन पर रिसर्च करनी है तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। हमारी यूनिवर्सिटी के पास इतना पैसा नहीं है कि ये फजूल काम में शामिल हो। तो पहला तो झूठ ये पकड़ा गया इनका, करण का,
कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की डायरेक्ट है, एक बात हो गई। उसमें उन्होंने कहा आपको रिजाइन देना पड़ेगा, जिम टकर के जो उस्ताद ने। अब मसला था पैसे कहाँ से आएंगे जब यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं कर रही। ये सब कुछ मैं प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ, लिखा हुआ है, लाइफ आफ्टर लाइफ किताब है जिम टकर की, अमेजोन से आप ऑर्डर कर के खुद पढ़ो। उसमें ये फिर एक न्यूयॉर्क का एक कपल था, बहुत रिच था, उसने इन्वेस्ट किया क्योंकि वो सुपर नेचुरल चीजों में बिलीव रखता था कपल। उसने पैसा, लेट मी फिनिश भाईजान, लेट मी फिनिश, मेरी जान करण तुषार बोलने दीजिए, उनको फिनिश मैं करने आपको दीजिए। बैकग्राउंड करण तुषार रुक मैंने आपको जाइए, कट नहीं किया आपको था। मौका दिया जाएगा तब बोलिएगा। जी। मुझे पता, मैं आपके लिए नहीं बता रहा, आपको नहीं मानना, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, मैं सुनने वालों के लिए बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की डायरेक्ट इसमें इंटरेस्ट नहीं था। न्यूयॉर्क का एक कपल था, सब किताब में लिखा हुआ है, उसने इसका पैसा फंड दिया था जिम टकर और उसके उस्ताद को कि भाई आप जाओ इंडिया, श्रीलंका जाओ और रिसर्च करो। उसमें उन्होंने ज्यादातर बच्चों पे रिसर्च की थी, वो ज्यादातर इंडिया और ये जिम टकर ने लिखा है कि ज्यादातर वहां उस खानदान वाले बच्चे बोलते थे जो बिलीव ऑलरेडी रीइंकार्नेशन पे लिखते थे, यानी सनातन या हिंदू धर्म वाले। कभी मुसलमान फैमिली में या आप ईसाई फैमिली में ऐसे से कब मालूम करोगे, उनको इस बात पे बिलीव ही नहीं होता, इसको इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। तो इन दी एंड मैं कंक्लूड करता हूं, ये जो हवाला दे रहे हैं ना, एक तो यूनिवर्सिटी का अपना इंटरेस्ट नहीं था, वो रिसर्च पेपर पीयर कन्वेड या पेयर कन्विंस नहीं है कि सारे साइंसदानों ने, सारे साइकोलॉजिस्ट ने उसको कन्विंस किया, तो वो बेकार हो जाती है बात। उस किताब का कंक्लूजन जिम टकर निकालता है, जिसका ये हवाला देते रहते हैं कि रीइंकार्नेशन साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सका, ये थ्योरी हम साइंस के हिसाब से मान नहीं सकते। ये किताब किसी ने भी नहीं पढ़ी हुई है और उसको फिर रीइंकार्नेशन को मानते हैं। तो ये चक्कर है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ऐसे बोलते हैं जैसे वर्जीनिया ने खुद से पैसा भी फंड किया था और उसको साबित करके साइंसदान ने सारा बोल दिया कि भाई जो पुनर्जन्म होता है। तो ये लोग जो है ना, ये डॉगमेटिक एज लाइक मुस्लिम, ये दोनों एक जैसे हैं। एक मुसलमान जो है रूह पर भरोसा करता है, ये चेतना या सोल या उसको कॉन्शियसनेस पे बिलीव करते हैं। दोनों एक जैसे, अल्फाज का फर्क है बस। मैं एम डन जी। जी, ओके, थैंक यू गुलजार जी, आपने अपनी बातें को रखा है। और साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि गुलजार जी के साथ मेरी एक स्ट्रीम हुई थी जिस पे उन्होंने किताब खोलकर भी दिखाया है कि उस किताब में कुछ और लिखा है और लोग कुछ उसको अलग ढंग से प्रचार कर रहे हैं पुनर्जन्म का। तो वहाँ विद एविडेंस है, आप लोग उसको देख सकते हैं, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, गुलजार जी के साथ पुनर्जन्म पर बातें हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। आगे कुरान सर, मैं चाहूंगा कि जो अमित जी की बात हुई थी, अमित जी पर जो आप कहना चाह रहे थे उसको आप क्लियर करें, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, बात ये कि पहली बात तो जी, गुलजार जी nowhere near about any university professor, no equivalent any education. नहीं, करण तुषार 1 मिनट। ब्लेम कर रहे हो, हमने करण तो तुषार, एक बार उनके पैसे करण तुषार सुने, ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। करण तुषार, आप सुन नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना, आप क्लेम ही ऐसा करते हैं कि हमें रोकना पड़ जाता है। आप जो है ना, ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ये कोई प्रोफेसर नहीं है इसीलिए इनकी बात गलत है, तो मैं आपको करण तुषार, अगर आप नहीं रुकेंगे तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। फिर तो आप कर ही रहे हो म्यूट, इसीलिए तो करना पड़ रहा है ना कि आप सुन नहीं रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह से तो कोई बात नहीं होगी, मैं बोलता रहूंगा, आप बोलते रहोगे, या तो मुझे बोल लेने दो फिर बोलना आप। नहीं, ये क्या थे सर, पिछले जन्म में? इन्हीं से पूछ लो ना। चलो, आप मानते हो कि पुनर्जन्म, क्या थे आप पिछले जन्म में? नहीं जानते, क्यों मान रहे हो बैठ के? जब खुद को नहीं पता, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ है ना, वो कहाँ से मान रहे हैं फिर? बताओ यार। करण तुषार, ये तो दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ साबित हो गए आप एक आंख मूंद के अंधभक्ति वाली बात मान रहे हो। कोई कहीं फर्जी कोई बात चल रही है, उसको आंख मूंद के आपने मान लिया। आप खुद अपना पुनर्जन्म नहीं जानते, आप जानते हो खुद। ये बाबा साहब के साथ विज्ञान शब्द हमने जो लिख दिया है ना, उस पे सवाल उठाने आए थे। उस पे सवाल यार, खड़े आप कर रहे एक काम करो, पंडित जी महाराज, शर्मा जी, आप एक काम करो, आप आंख मूंद के बैठो कहीं पे कोने में, घर के किसी कोने में, और आप अपने अंदर ये खोजो कि आप पिछले जन्म में क्या थे। दूसरे का रिसर्च मत देखो ना आप। हम क्यों बताएंगे? क्लेम तो आप करते हो भाई, बिलीव तो आप करते हो, हम क्यों बताएंगे? अरे तो मैं बताया तो अभी, मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाया।
तो आप बताइए ना, समय आपकी खत्म हुआ साइंटिफिक आपका। आपने जो है काफी जो है बातें कह दिया, किसी का सबूत आप नहीं देते हो। सबसे आपके खास पास बात कौन है, सा आप जो सबूत है है यार? अम्बेडकर का बस कौन सा भागते साइंस? रहते हो। आप इधर उधर इधर उधर यार भागते रहते हो, अम्बेडकर टॉपिक बदलते साइंस रहते हो। हर बात आपकी झूठ निकलती है, हर यार बात आपकी सुपरस्टिशियस निकलती है, अंधविश्वासी सुपरस्टिशियस भी निकलती होता है, है। और आप जो सुपरस्टिशियस। है दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि ये विज्ञान विज्ञान की क्या बातें कर रहे हैं। आप खुद ही अवैज्ञानिक बातें करते रहते हो। आपकी हर जर्नी स्ट्रीम अवैज्ञानिक होती है। जर्नी आप खुद जो है अंधभक्तों की फौज खड़ी करते हैं जर्नी और दूसरे पर ज्ञान बांटते हैं। तो इसके जर्नी साथ मैं चाहूंगा करण तुषार, अब मैं लास्ट में समय देता हूं आपको 1 मिनट फर्दर। आप अपनी बात को समराइज कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट कॉलर्स को ले लेंगे। हमारे पास समय की कमी है आज। थैंक यू बताएं। वेरी मच, थैंक यू साइंस। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी। हिंदी 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 हाँ हिंदी। यार, हाँ हाँ, मेरा अम्बेडकर दर्शकों को सुनना है, इसीलिए हाँ हिंदी में ही बोलिए। और मेरे हाँ ख्याल से आप भारतीय ही हैं। हाँ, अम्बेडकर से मेरा कोई ऐसे, यार एंड ऑफ द डे ही इज वन ऑफ द गाय हु गॉट, अम्बेडकर से मेरा कोई ऐसा नहीं कि जो मर्जी करे यार। एक आदमी था जिसने काम किया, उसको उसके पैसे मिले, बात खत्म। और जहां तक मुझे नहीं पैसे लगता मिले? कि probably get paid for this or not, अच्छा, नहीं किस मिले चीज पैसे, के पैसे मिले? काम करने किस के, चीज के? काम करने के, और बाकी बाकी जो टीम मेंबर्स थे उनको क्या मिले थे? उनको भी पैसे ही वो मिले जो होंगे। पूंछ में अद्वैत लगा के तो घूमते he हो, got paid उसका पैसा for, मिलता है क्या क्या यार? हो गया, उसमें बड़ी बात उसका है। पैसा मिलता है क्या? यार अरे देखो, पैसे सूपा मिले, बोले तो बोले, it doesn't make someone smart। छलनी बोल रही है जिसमें 100 छेद। अरे यार ये क्या क्या यार, है? अरे दिमाग यार में वो जो करण, यार पूंछ में दिमागी जो लगा के करण, घूमते हो नहीं यार। अद्वैत शर्मा जी महाराज, जैसे वो जो एंटीना जैसे जो एक तो यार अभी चुटिया निकले रहता है आप लोगों जर्नी ने का, अभी 1 तो मिनट उसका दिया है। पैसा मिलता है आप लोग को? हाँ, जर्नी जी 1 मिनट है कि नहीं है? इसीलिए बोल रहा हूँ, सूपा बोले तो बोले, जर्नी जी छलनी 1 बोल रही मिनट, जिसमें 100 छेद। जर्नी जी 1 मिनट। वो जो चलिए पीछे आपको में एक जो मिनट, आप जो एक इनकी मिनट जो आपको पूंछ दूंगा थी मैं। जो एक आज मिनट। कटी हुई लेकिन है। यार लेकिन आप ऐसी बात गाड़ी न किसको पता लग बोलिए गया मैं जिसके पूछता हूँ। कारण आपको फिर बीच में रोकना पड़े। आपको आप गाड़ी अपनी की तेज बातों को चला रही सभ्यता के है। साथ हाँ, रखिए। देखिए साइंस डॉक्टर का, अंबेडकर जो हैं, हाँ, देखिए डॉक्टर अंबेडकर भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही आराधनीय व्यक्ति हैं, नहीं जिनकी होंगे। सभी लोग सम्मान करते हैं। अगर उनको भी आपके मन करना में कुछ चाहिए। आज ये जितना बात पूर्वाग्रह कर है। रहे हैं ना, सब उसी हाँ आदमी का एहसान है, इनको भी करना जी, चाहिए। जी, बिल्कुल। हाँ, और अगर आपको आपको तो समुद्र पार करने पर रोक लगी थी। आज और जो आप यार विदेश में बैठे हुए हो एरोप्लेन से और जाकर कहीं-कहीं पे, तो विदेश जाना गॉट तक पेड अलाउ टू नहीं डू द था। जॉब। ये जो बंदे को चीजें पैसे हैं से ना, काम ये करवाया, जो बात सुधारवाद का कदम है ना, ये बाबा साहब की ही देन है। है। संविधान जो है भारतीयों को जो कहता है ना, आपके गांधी जी आर्टिकल बात आपने करेंगे पढ़ा कॉल नहीं करेंगे। है। लगता है आपने संविधान ठीक से पढ़ा नहीं है। बाबा साहब ने संविधान की बात संविधान का जो है ना, उसमें करेंगे। साफ-साफ लिखा है कि हमें सभी भारतीयों को जो हाँ, वैज्ञानिक चेतना है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसके तरफ अग्रसर करना है। और इसीलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया है कि आप लोगों को चलेगा। जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने ये भी रोक लगाई है कि भाई जो सरकारी संस्थान है, यार वहां पे कोई किसी बात भी नहीं तरह के यार, धार्मिक कृत्य के लिए फंड नहीं दिया जाएगा। ये संवैधानिक कोई उनकी बात साइंटिफिक सोच ही थी। अरे नहीं। सर, ये तो कहाँ से ये सब पढ़ेंगे? ये तो गॉड सेव द क्वीन कर रहे हैं बैठ के, है ना? ये कहाँ से करेंगे? ये इंडियन ही नहीं है, ये तो गॉड सेव द क्वीन करेंगे बैठ के। भाई अम्बेडकर को पैसे तो दिए, तो कहाँ इसीलिए से करेंगे? इसीलिए काम करवाया, बात खत्म। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर ये जो उसकी आप लोग गाते हो आपको गॉड सेव द क्वीन, उसका पैसा मिलता है क्या? आपको खुद उसका पैसा मिलता है? आपको पुच्छी मूर्ति वाले देख भैया। सकते हो यार, क्या तो देखिए करण तुषार, हम आपको मौका देंगे, लेकिन अगर आप सम्मान से बातें करते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अगर आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं, सम्मान आपके ही नहीं अंदर है, कोई कौन सा उनको द्वेष कुछ भरा करना पड़ा हुआ है, आपके अंदर कोई ऐसा है। द्वेष भरा पड़ा हुआ है, जैसे आपने सीधे सीधे टारगेट कर रहे हो, पैसे दिए और काम किए, हाँ, ऐसा तो तो और कोई क्या। हुआ ही नहीं। ये तो आप उस तरह से बात कर रहे हो कि जब देश आजाद हुआ तो हाँ, जितने क्रांतिकारी थे उन सबको पैसे दिए गए थे वो क्रांति करने के लिए। सबको फिर कुछ कुछ फायदा रहा होगा, कुछ दिया गया कौन होगा, सा उसके लिए वो किए हैं, फिर काम खत्म, आजाद हो गया। ये कौन क्या ऐसी कौन सी बात हो सा गई? किया, मेरे को समझ नहीं आ रही कि हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, आपको कभी समझ में नहीं आएगी। आपको तो यही नहीं आप समझ मुझे में आ रहा मूर्ति है की कि वापस बाबा बात साहब के साथ विज्ञान क्यों जुड़ा है। क्योंकि भारत का संविधान आप जो है वैज्ञानिक सोच देता है, और वो बाबा साहब ने संविधान अपनी के अनुसार सोच पैदा किया है। जो एडिटिंग के लिए कर साइंटिफिक रहे हैं आप, टेम्परामेंट है ना, ये अपनी बाबा एडिटिंग के साहब लिए की कर ही रहे हैं देन आप, है। अपनी एडिटिंग के चलिए लिए मूर्ति डाल रहे हैं अब मैं आपको वो जो 1 मिनट था आप। फिर से दे रहा हूं, लेकिन इस तरह के अपशब्द न करें कि आप ताकि आपको म्यूट फिर किया से हमें जाते हैं, रोकना पड़े। म्यूट अपशब्द इस्तेमाल ना करें, सम्मानित ढंग से बोलें। ये आपको बोलने शब्द का किसने मौका, कहा है? देखिए आप आपको रोकने और टोकने का मौका आप खुद दे रहे हैं। अगर देखिए आप यार, भारत आपने के सम्मानित व्यक्ति को सम्मान नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे आपको रखने का क्या औचित्य है?
वैसे कमेंट सेक्शन में सभी लोग आपको गाली दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, तो कृपया लोगों को हाँ, ठीक है। सम्मान, जो सम्मानित व्यक्ति है उसके साथ सम्मान के साथ हाँ। पेश आए। चलिए कंटिन्यू कीजिए अपनी हाँ, बात। देखिए मैं अपने तरीके से बात करूंगा, जिस जिस लेवल पे मैं किसी को देखता हूँ मैं उसको अपने लेवल पे बात करूंगा। आपका होगा, आप उसकी मूर्ति बनाओ, पिक्चर लगाओ, नहीं नहीं, हमें मैं कुछ वो नहीं बोलूंगा बनाना है, कि आप अपनी बात कंटिन्यू आप कीजिए, मैं लेकिन आप आप सम्मानित व्यक्ति के मैं साथ अपने तरीके से असम्मान से बोलूंगा बात ना नहीं कर सकते हैं, भाई साहब, मैं अपने बस इतना तरीके याद से, रखें। मेरी ओपिनियन है मैं वो बोलूंगा। आपकी जो कुछ आपने भी ओपिनियन है, कुछ भी हाँ, ओपिनियन है, लेकिन आप as far as डिसरेस्पेक्ट से नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है चलिए यार, आगे बात कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं था। प्रॉब्ली ही इज अच्छा, अ क्वालिफाइड गाय। ये इसके पहले हाँ खुद ही हाँ, बोल दिए ना कि मेरी जितनी अकल रहेगी मैं आप उतनी ही बात उतने करूंगा। ही हाँ, बोलते बोलूंगा, जाओ ओके सर। अब ओके। अब आप यार अपनी अकल दिखाओ। इन्होंने कहा साइंस से लेना देना नहीं था। कितनी किताब और पढ़ी यार आपने बताओ उनकी यार, करण मंदिर तुषार? और गुजारी तो कौन सी चलता रहा। किताब पढ़ी आपने? आप बताइए, आपने क्लेम किया ना साइंस से लेना देना नहीं था, आपने उनकी कौन सी किताब पढ़ी है? सेल्फ नॉट अ साइंटिस्ट, वो खुद ही नहीं कहते। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो वो डॉज खुद मत ही करिए। आपने वो कौन खुद सी नहीं कहता किताब बंदा, पढ़ी जो क्लेम किया है? वो खुद नहीं कहता, ये कह रहे हैं। चलिए चलिए करण तुषार, आपका समय खत्म हुआ और आज आप विदा लीजिए, फिर कभी आइएगा तो आपसे बात होगी, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि न तो आप इंटरेस्टेड है किसी चीज का जवाब देने में, ना आप हाँ, में कोई सम्मान झलक रहा है, और न ही आप जब बाबा साहब के प्रति ऐसे बोल रहे हैं कि वो नहीं, वैज्ञानिक नहीं थे इसीलिए हाँ, विज्ञान से लेना देना, तो मुझे तो लग रहा है कि सबसे बड़े आप धूर्त इंसान हैं, तो आप इतने पढ़ाई बड़े नहीं इनका धूर्त ना करोगे हैं सर तो आप मैं कि समझ पढ़ाई गया आप हूँ नहीं जो क्या है है। इनका सर मैं समझ गया हूँ क्या है। इन्होंने आए सबसे पहले इन्होंने देखा होगा कि स्ट्रीम चल रही, वहां पे लिखा है बाबा साहब का नाम, हाँ और इनको हाँ दिखा होगा हाँ विज्ञान। अब ये हाँ बंदे हाँ, हैं, ये कौन सा वो उसका बता दिए कि वहां पे वो जो री वेद के मानने इंकारनेशन है वाले। उसके ऊपर में चल रहा है। ठीक है, और हाँ ये हाँ अपने हाँ। नाम के पीछे में एक ठो वो जो पूंछे जैसे लगा के भी घूम रहे हैं, अद्वैती। हम्म। तो ये आए होंगे, इनको लगा होगा अरे यार चलो इनसे पूछ, एकदम से दिमाग में इनके जला होगा बल्ब कि अरे यार इनसे हम्म, पूछ के आता हूं मैं कि बाबा साहब का नाम विज्ञान से कैसे रख दिए। और ये बंदा को खुद जो है वो री इनकारनेशन पे कर रहा है, और इसको इनको खुद को नहीं पता कि खुद मेरा पिछला अंधविश्वास जन्म फैला क्या रहे था। हैं। इनका खुद का नहीं मुझे पता। तुम तो बता दो ये इनका ना यार। वही है, वो हमारे यहाँ कहावत है ना भैया कि आप चिट भी लिखते मेरी कि पट भी मेरी सिक्का मेरे बाप का। आप यानी हर बात को हम्म। ये करेंगे और खुद को कुछ भी अकल नहीं। आप लिख दो गजब चिट्ठी चलिए चिकने लिखो, खड़े हो अगर आप यार, चिट्ठी क्या लिखते लिख हैं शर्मा दो? जी महाराज, पंडित हाँ, जी, बहुत चलिए क्या चिकने लिख खड़े चलिए हो दो? आप। करण जी, तिवारी जी क्या आप क्या लिख दो भाई? चलिए चिट्ठी लिख नहीं दो, करण अगर जी, सवाल लिखे तो गंदुम जवाब चिट्ठी चना। लिख दो कि बंद कर दो रिसर्च, तो कर देंगे, तो फिर देख लेंगे। चलिए सवाल चलिए करण गंदुम जी, जवाब चलिए चना। करण जी, आप अगली बार पानी के आइएगा, आप साथ कुछ साथ। जवाब न दे पा रहे हैं हाँ, आपकी और बात यार समय भी अभी खराब कर रहे entertainment को हैं। आप ये जो है समय भी खराब कर रहे हैं। देखिए साथियों, मैं एक चीज पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहली बात की, बाबा साहब का जो संविधान है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, और ये पूरी तरह से जिनने भी संविधान पढ़ा हुआ है, जैसे अभी अमित जी ने उनसे सवाल पूछ लिया कितनी बाबा साहब की किताब पढ़े हो, उस बंदे को पता ही नहीं है कि बाबा साहब की कोई किताब भी है। मतलब ऐसी हालत है इस बंदे की, ऐसा लग रहा है पता नहीं किस गुफा में जिंदगी गुजार के आया है ये बंदा। मतलब हिंदी तक नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे विदेशों में बैठे बैठे इनको वो अय्यासी छा गई है, अपने देश का ही कल्चर भूल गया है बंदा। ये बंदे को ये नहीं पता है कि 20वीं सदी में जब सबसे ज्यादा भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाले, सबसे ज्यादा चेंज करने वाले, देश की एक सबसे बड़ी जो गरीब जनता है, जो पिछड़ी जनता है, जो वंचित जनता है, उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने में जिस व्यक्ति का एक नाम आता है पूरी दुनिया में, वो नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, पिछले 100 साल के अंदर अगर सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को किसी ने इन्फ्लुएंस किया है तो उसमें टॉप पे बाबा साहब है। ये बात इस बंदे को नहीं पता है, बोल रहा है कि पैसे दिए खत्म कर दिए संविधान। ये तो ऐसी बेवकूफी जैसी बात कर रहा है। अरे जब पैसे दिए, पैसे देकर ही काम करवाने थे तो बाबा साहब को क्यों दिए? पूरी जब एक अछूत को पढ़ने की ही वो नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, तो बाबा साहब को क्यों दिए? पैसे ही देकर काम करवाने थे तो अपने से क्यों नहीं करवा लिए? ये बात ये बंदे को नहीं पता है, ये झूठ मूठ का टाइम काट रहा था। जी, दूसरी और बात की, साइंस ने एक बात देखिए, जी, असल में इस ऐसों से बात करके एक्सपोज होता है इनके जो फॉलोवर्स होते हैं। अब हाँ हाँ एक हाँ, तरफ ये पुनर्जन्म को मानते हैं, इन्होंने बोला अमित से मैं मानता हूं, और साइंस हम्म, पुनर्जन्म को नहीं मानती। कोई सबूत नहीं है कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, बिल्ली था, चूहा था। साइंस इस हाँ बात को कंडेम करती है। और उसी सांस में ये भाई बोलते हैं कि जो आपके बाबा साहब है उनका साइंस से लेना देना नहीं है। यानी साइंस का आपके पुनर्जन्म से लेना देना नहीं है, वो बात नहीं मानते। लेकिन बाबा साहब को उन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी थी और उसको कहते हैं साइंस से लेना देना नहीं है। ऐसे मतलब मुनाफिक और झूठे लोगों का क्या किया जाए,
आई डोंट नो। देखिए गुलजार जी, मैं एक चीज पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ। मैंने बहुत सारे सर ये एथिस्ट बंदा और भी जो आए थे ना, ये इन्होंने जो हाँ हाँ लास्ट कॉलर जो आए थे, जो गालिब भाई और गावड़ा, हाँ हारिस राकेश सुल्तान के राकेश, ऊपर बोल रहे थे ना कि हाँ हाँ देशद्रोही, तो ये ऐसा जो ये बंदा आया था ना, ये ऐसे लोग होते हैं ना देशद्रोही, ये हाँ बिल्कुल हाँ, ऐसे बिल्कुल दिखते हैं ये। बिल्कुल, ये उन्होंने ये ये भी पूछा देशद्रोही टुन्नी है। कौन है, तो ये देखो ऐसे दिखते हैं ये टुन्नी। हाँ राकेश जी, ये है। राकेश जी अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपके लिए, जो टुन्नी आप जानना चाह रहे थे ना, असल में यही टुन्नी थे।